तो आज हम एक ऐसी भारतीय टेक कंपनी की ग्रोथ को समझने जा रहे हैं जिसने वॉल स्ट्रीट पर आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेजिलिटी की। चलिए सीधे समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है इस इंडियन टेक कंपनी में कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स इस पर इतना भरोसा जता रहे हैं, इतने बुलिश हैं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंसिटिविटी को लेकर मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कैसे ये एनालिस्ट्स की पसंदीदा बनती जा रही है। नमूरा का ये बयान देखिए, ये सीधा पॉइंट पर आता है। वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो एआई का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेजिलिटी उसका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। और यही एआई इनकी ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और देखिए, ये भरोसा सिर्फ बातों में नहीं है, ये नंबर्स में भी दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने इसे बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 63 रुपीस का। मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तो और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 76 रुपए कर दिया है। ये दिखाता है कि मार्केट में इस स्टॉक को लेकर एक मजबूत सहमति बन रही है। और अगर हम कई सारे एनालिस्ट्स का एवरेज टारगेट देखें तो ट्रेंडलाइन के मुताबिक वो भी करीब 59 रुपीस 67 पैसे पर आता है। तो कुल मिलाकर उम्मीदें काफी ऊंची हैं। चलिए अब जरा उस बड़े खेल के मैदान को समझते हैं जिसमें सेजिलिटी खेल रही है। ये $5 ट्रिलियन का अवसर क्या है, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सेजिलिटी करती क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये अमेरिकन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी बीपीएम सर्विसेज देती है। इसे ही हम हेल्थ केयर बीपीओ कहते हैं। मतलब जब अमेरिका का कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने रोजमर्रा के काम जैसे कि क्लेम प्रोसेस करना, बिलिंग संभालना, ये सब आउटसोर्स करती हैं, तो सेजिलिटी जैसी कंपनियां काम आती हैं। और ये मार्केट कितना बड़ा है? अमेरिकी हेल्थ केयर मार्केट आज के दिन लगभग $5 ट्रिलियन का है। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अनुमान ये है कि 2028 तक ये $6.1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। सेजिलिटी का जो ज्यादातर रेवेन्यू है, करीब 88%, वो पेयर्स से आता है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से, और बाकी का 12% प्रोवाइडर्स जैसे कि हॉस्पिटल से। ये फोकस उन्हें इस फील्ड का स्पेशलिस्ट बनाता है। तो इतने बड़े मार्केट में सेजिलिटी अपनी जगह बना कैसे रही हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है उनकी स्मार्ट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, मतलब सही कंपनियों को खरीदना। पिछले कुछ सालों में सेजिलिटी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सोचे समझे अधिग्रहण किए हैं। जैसे पेमेंट इंटेग्रिटी के लिए डेवलन कंसल्टिंग को खरीदा, और फिर जेआई ऑटोमेशन के लिए बर्च एआई को, और हाल ही में पेयर मिड मार्केट में एंट्री के लिए ब्रॉडपाथ हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को। इनमें से ब्रॉडपाथ का अधिग्रहण तो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ है। इससे न सिर्फ सेंचुरिटी को एक बड़े मिड मार्केट का एक्सेस मिला, बल्कि उनके क्लाइंट लिस्ट में एक और टॉप 10 अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी जुड़ गई। साथ ही बी-वाइव जैसा एक जबरदस्त रिमोट वर्कफोर्स प्लेटफॉर्म भी उनके हाथ लगा। तो अधिग्रहण के अलावा सेजिलिटी की रणनीति का दूसरा और शायद सबसे अहम पिलर क्या है? वो है टेक्नोलॉजी, और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, कंपनी अब एक बहुत ही स्मार्ट मूव ले रही है। वो पुराने तरीके यानी हर कर्मचारी के हिसाब से बिल करने वाले मॉडल से हट रही है। अब वो आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। मतलब अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करके काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं तो उनका मुनाफा बढ़ता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन भी है। हाल ही में सिर्फ एक तिमाही के अंदर उन्होंने अपने 10 क्लाइंट्स के साथ 32 एआई पावर्ड सॉल्यूशंस लागू किए हैं। ये दिखाता है कि वो एआई को कितनी तेजी से जमीनी हकीकत में बदल रहे हैं। अच्छा, हमने स्ट्रैटेजी और मार्केट की तो काफी बात कर ली। अब जरा उन ठोस नंबर्स पर भी नजर डालते हैं जो इस पूरी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत ही शानदार थे। डॉलर में रेवेन्यू साल दर साल 29.1% बढ़ा, और इसमें से 19.9% ग्रोथ तो ऑर्गेनिक थी। मतलब ये ग्रोथ बिना किसी नए अधिग्रहण के सिर्फ अपने दम पर आई। इन मजबूत नतीजों के बाद कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी गाइडेंस को भी बढ़ाकर 22.5% कर दिया।
और आने वाले कल के लिए अनुमान भी बहुत मजबूत हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी का रेवेन्यू हर साल लगभग 17-18% और अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 31% से 35% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ेगा। यही वो नंबर्स हैं जो एनालिस्ट्स को इतना एक्साइट कर रहे हैं। आखिर में ये जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड नजरिया रखें। तो चलिए इस कहानी के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं, यानी बुल केस और बेयर केस। तो सेंजिलिटी का भविष्य कैसा हो सकता है? एक तरफ एक बहुत ही आशावादी तस्वीर है जिसे हम बुल केस कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं जो बेयर केस बनाती हैं। तो इन दोनों का निचोड़ क्या है? बुल केस ये कहता है कि अगर AI को तेजी से अपनाया गया और अमेरिका में हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ता रहा तो सेजिलिटी की ग्रोथ 20% से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं बेयर केस का डर ये है कि अगर अमेरिका में मेडिकेयर या मेडिकेड जैसे सरकारी प्रोग्राम्स में नियम और सख्त हो गए तो कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को बदल रही है, क्या सेंजिलिटी अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज के दम पर एक ऐसा मोट बना रही है, एक ऐसी मजबूत खाई बना रही है जिसे पार करना उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा?